अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, ज़ियोनिक कंपनी ने मार्केट के अंदर एक और बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। एक ऐसा सोलर इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है जो कि 5th जनरेशन के साथ यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ज़ियोनिक कंपनी के मार्वल सीरीज के PV8500 वाले सोलर इन्वर्टर की। इस सोलर इन्वर्टर के अंदर वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो कि एक प्रोफेशनल सोलर इन्वर्टर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मार्केट के अंदर डुअल आउटपुट वाले सोलर इन्वर्टर की बहुत ज्यादा डिमांड पाई जाती है। अब जिन लोगों को यहाँ पर नहीं पता कि डुअल आउटपुट वाले सोलर इन्वर्टर कौन से होते हैं, तो मुख्तसर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूं कि डुअल आउटपुट वाला जो सोलर इन्वर्टर होता है उसकी बेसिकली दो आउटपुट होती हैं, एक लाइट लोड के लिए और एक हैवी लोड के लिए। दोस्तों, जैसे ही पावर फेलियर होता है, वोल्टा की लाइट चली जाती है, तो ये सोलर इन्वर्टर ऑटोमेटिकली आपके हैवी लोड को डिस्कनेक्ट कर देता है और लाइट लोड को बैटरियों के ऊपर चलाना शुरू कर देता है। दूसरी सोलर इन्वर्टर के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर 160 एम्पियर का डुअल एमपीपीटी बेस सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। 100% प्योर साइन वेव वाला सोलर इन्वर्टर है, यानी कि ये वो वाली बिजली बनाता है जो कि आप लोगों के घर में ऑलरेडी आ रही होती है वोल्टा की। दोस्तों, इस सोलर इन्वर्टर के अंदर ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड की ऑप्शन रखी गई है, यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा बिजली होती है ये वोल्टा को सेल करने की सलाहियत रखता है। जितनी आपकी जरूरत है वो आप इस्तेमाल करेंगे, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो आपकी दिन के वक्त वोल्टा को सेल होती रहेगी, जिसका फायदा ये होगा कि आपको बिजली का बिल जीरो आएगा। इसके अंदर बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाई गई है, यानी कि आप एक से ज्यादा यूनिट को पैरेलल में लगा सकते हैं। अप टू 12 यूनिट आप पैरेलल में इसके साथ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर में 12 वोल्ट डीसी का लोड भी होता है। जैसा कि मेरी अपनी शॉप के ऊपर 12 वोल्ट डीसी की लाइट्स लगी हुई हैं जो कि डिस्प्ले वाली लाइट्स होती हैं, तो इसके अंदर 32 एम्पेयर तक का आप डीसी आउटपुट ले सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर की जो स्क्रीन है उसे टच स्क्रीन बना दिया गया है और डिस्प्ले के साइज को बड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा आप इसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ऑनलाइन मॉनिटर भी कर सकते हैं कि इस वक्त आपकी सोलर से कितनी प्रोडक्शन हो रही है। ये सारा डाटा इसके अंदर सेव होता है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को मैं डिटेल के साथ बताता हूं कि सोलर पैनल्स को आपने इसके साथ किस तरह से लगाना है। एसी डुअल आउटपुट जो है वो उसको देखते हैं। इस इन्वर्टर को मैं खोलकर आप लोगों को दिखाऊंगा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसकी बनावट किस तरह की है, कंपोनेंट्स की क्वालिटी किस तरह की है। मुझे पता है यहाँ पर वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारा सोलर इन्वर्टर जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर में आप लोगों को देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इस सोलर इन्वर्टर की वारंटी 5 साल है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की केबल देखने को मिलती है, यूजर मैनुअल और एक अदद सॉफ्टवेयर की सीडी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्प्ले के साइज को बड़ा कर दिया गया है। 4 अदद बटन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि टच स्क्रीन है। इसके अलावा यहाँ पर साइडों के ऊपर आप लोगों को एलईडी लाइट्स की ऑप्शन देखने को मिलती है। जब ये इन्वर्टर टर्न ऑन होगा तो यहाँ पर एलईडीज ग्लो करेंगी। अगर मैं बात करूँ नीचे वाली साइड की, तो यहाँ पर आप लोगों को कम्युनिकेशन की पोर्ट देखने को मिलती है। बीएमएस लगाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलती है। एक से ज्यादा यूनिट को जब आपने पैरेलल करना होता है तो इन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी लगाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलती है प्लस माइनस। इन्वर्टर को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। डीसी 12 वोल्ट की आउटपुट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि 48 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है ये वाला मॉड्यूल। इस साइड के ऊपर आप लोगों को एसी इनपुट देखने को मिलती है, एसी आउटपुट 1 और एसी आउटपुट 2 देखने को मिलती है। इन्वर्टर को अर्थिंग करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू देखने को मिलता है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक ब्रेकर लगाया गया है जो कि आप लोगों को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर 2 अदद आप लोगों को फैन देखने को मिलते हैं जो कि इसकी हीट को कंट्रोल करते हैं, हीट को बाहर निकालते हैं। पीवी की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। मैक्सिमम 500 वोल्ट तक आप इसे दे सकते हैं। अभी दोस्तों, मैं इस सोलर इन्वर्टर को खोलकर आप लोगों को ये चेक करवा देता हूँ कि इसके अंदर कंपोनेंट्स की क्वालिटी किस तरह की है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका किस तरह का डिजाइन किया गया है। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि ये आप लोगों ने इसके ये वाले ऊपर वाले फ्रंट कवर को उतारना नहीं है। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपके सोलर इन्वर्टर की जो वारंटी है वो जाया हो जाएगी। अभी यकीनन आप लोग इसकी प्राइस के बारे में सोच रहे होंगे कि सोलर इन्वर्टर की प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहाँ से। प्यारे दोस्तों, एक चीज यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो जो प्राइस हम उसके अंदर बोल देते हैं, लोग ये समझते हैं कि वही प्राइस ही उसकी रहेगी और ताहयात उसकी वही प्राइस ही होनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं कि हम एक वीडियो बनाते हैं, कुछ माह बाद जैसे ही डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है
तो इन्वर्टर्स की प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर लोग एतराज़ ये करते हैं कि आप वीडियो के अंदर कम प्राइस बताते हो मगर 1-2 माह बाद इनकी प्राइसेस इंक्रीज क्यों हो जाती हैं। ये बेसिकली इंपोर्ट होते हैं चाइना से, तो डॉलर के साथ ही इनकी वेरिएशन हो रही होती है। तो इसलिए हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि अगर आप लोगों ने इसकी लेटेस्ट प्राइस चेक करनी हो तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर लिंक दिया गया है हमारी वेबसाइट का, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट कमेंट के अंदर भी आप लोगों को वो लिंक नजर आ जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इसकी लेटेस्ट प्राइस को चेक कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस सोलर इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। यहाँ पर इस साइड के ऊपर आप लोगों को इसका एमपीपीटी वाला सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर है। अब इस एमपीपीटी सेक्शन को डुअल एमपीपीटी के अंदर कन्वर्ट किया गया है। एक वो सामने आप लोग बड़े साइज की ट्राइडल कॉइल को देख सकते हैं जो कि 2 बड़े साइज की लगाई गई हैं। इसका फायदा ये होगा कि इसके साथ आप 8500 वाट तक के सोलर पैनल लगाएंगे तो ये स्मूथली चलेगा। जो एक्स्ट्रा बिजली है वो आप वापडा को सेल कर सकते हैं, जो आपकी जरूरत है वो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर की बनावट काफी अच्छी है। अगर मैं हीट सिंक की बात करूं तो इस साइड के ऊपर अच्छे खासे बड़े हीट सिंक लगाए गए हैं जो कि एक प्रोफेशनल सोलर इन्वर्टर के अंदर होने भी चाहिए। इस साइड के ऊपर डीसी सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सेक्शन बनाया गया है। इधर भी अच्छे हीट सिंक लगाए गए। अब मैं अगर इस सेक्शन को ऊपर से रिमूव करने की कोशिश करूं तो मुझे काफी सारे इसके स्क्रूज रिमूव करने पड़ेंगे, फिर दोबारा से उनको फिट करना पड़ेगा जो कि एक लंबा प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं इस इन्वर्टर के दिमाग की तो उसे इस साइड के ऊपर रखा गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड के ऊपर आप लोगों को इस सोलर इन्वर्टर का दिमाग देखने को मिलता है। यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा कार्ड लगाया गया है। फैन की क्वालिटी भी अच्छी है, ब्लोअर वाले फैन है जो कि इसकी जो हीट है उसको कंट्रोल करेंगे, उसको एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकालते रहेंगे। एक और अच्छी चीज मैं इस इन्वर्टर के अंदर ये देख रहा हूँ कि इसकी सर्ज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एमओवी लगाए गए हैं जो कि एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड की तरफ भेज देते हैं और आपके इन्वर्टर को खराब होने से बचाते हैं। अब बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि इस वाले बोर्ड के नीचे हैं, जैसा कि बड़े साइज के कैपेसिटर, बड़े साइज के जो आईजीबीटीज हैं जो कि आउटपुट के लोड को ड्राइव करवाती हैं, इनपुट सेक्शन डीसी सेक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं, वो इसके नीचे हैं। अगर मैं उनकी क्वालिटी की बात करूं तो मुझे काफ़ी अच्छी उसकी क्वालिटी लगी है। और रही बात कन्फर्मल कोटिंग की तो इसके अंदर कन्फर्मल कोटिंग भी की गई है, जिसका फायदा ये होगा कि नमी की वजह से आपके इस इन्वर्टर के कंपोनेंट खराब नहीं होंगे। अब अगर मैं बात कर लूँ इसके डिस्प्ले यूनिट की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले यूनिट यहाँ पर लगाया गया है। टच स्क्रीन के लिए ये इतना बड़ा डिस्प्ले है। ये वाला जो कार्ड आप लोगों को नजर आ रहा है ये बेसिकली आप लोगों का पैरेलल किट को कंट्रोल करने वाला कार्ड है, यानी कि हर सेक्शन को अलग अलग से रखा गया है ताकि इन्वर्टर की लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। अभी दोस्तों मैं सोलर इन्वर्टर को वैसे ही फिट कर देता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आपने इसके साथ सोलर पैनल्स को किस तरह से लगाना है, कितने मैक्सिमम सोलर आप इसके साथ लगा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस सोलर इन्वर्टर का जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो 36 एम्पेयर का है, जिसका मतलब ये है कि आप इसके साथ कोई भी बड़े से बड़ा सोलर पैनल आसानी से लगा सकते हैं। आप लोग 540 वाट के सोलर पैनल हो, 450 वाट के सोलर पैनल हो, 650 वाट के या 800 वाट, जितना बड़े से बड़ा सोलर पैनल है वो इसके साथ आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर डुअल एमपीपीटी है और वो भी पैरेलल के अंदर लगाया गया है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पीवी 8500 है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके साथ सोलर पैनल 8500 वाट तक के लगा सकते हैं। 2 स्ट्रिंगें आप लोगों को बनानी होंगी। इसका बहुत ही आसान सा फार्मूला होता है कि जितने वाट के सोलर पैनल्स आप लोगों ने लगाने होते हैं उनको आप तकसीम कर लें 8500 के ऊपर, क्योंकि ये सोलर इन्वर्टर पीवी 8500 है। अब मिसाल के तौर पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल इस वक्त मार्केट के अंदर जो सोलर पैनल है वो 550 वाट, 535 वाट, 530 वाट, तो आपने 8500 को 530 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 सोलर पैनल आप लोग इसके साथ आसानी से लगा सकते हैं। 8 की स्ट्रिंग बनेगी, 8 सोलर पैनल एक स्ट्रिंग के अंदर, जबकि दूसरे 8 सोलर पैनल दूसरी स्ट्रिंग के अंदर आप लोगों ने लगाने हैं। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मार्बल 5G यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाला पीवी 8500 है। रेटेड पावर इसकी 7000 VA है। 6500 वाट तक आप इसके ऊपर आसानी से लोड डाल सकते हैं। इसके टेम्परेचर के बारे में लिखा हुआ है। उसी के नीचे आप लोगों को पीवी इनपुट की ऑप्शन देखने को मिलती है। 36 एम्पेयर का इसके अंदर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है जो कि डुअल है, पैरेलल के अंदर लगा हुआ है। पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज के बारे में लिखा हुआ है जो कि नॉर्मल सभी इन्वर्टर्स की तकरीबन इतनी ही होती है। अब यहाँ पर आप लोगों को 8500 मैक्सिमम इनपुट पावर नजर आ रही होगी जो कि सोलर की है, यानी कि सोलर आप 8500 वाट तक लगा सकते हैं। लॉसेस वगैरह निकाल के ये आपका 6500 से ज्यादा का लोड आसानी से चला सकता है। अब अगर 8500 वाट के सोलर पैनल इसके ऊपर आप लोग लगा सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वापडा की जरूरत नहीं होगी दिन के वक्त में। दिन के वक्त आपका सारा लोड
बिल्कुल फ्री सोलर के ऊपर चलेगा। एसी इनपुट के बारे में लिखा हुआ है, एसी आउटपुट के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर एसी आउटपुट के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि तकरीबन 30 एम्पेयर तक का लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, यानी कि 30 एम्पेयर तक का कोई भी एसी लोड आप इसे आसानी से चला सकते हैं। बैटरी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज यहाँ पर लिखी गई है कि ये 42 वोल्ट से लेकर 64 वोल्ट आप लोगों को देने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग करंट 160 एम्पेयर रखी गई है, यानी कि चारों बैटरियों को ये आसानी से चार्ज करवाने की सलाहियत रखता है। अभी दोस्तों यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन आप लोगों ने हैवी लोड के ऊपर यूज करनी है और कौन सी लाइट लोड के ऊपर। यानी कि अगर आपने एसी वगैरह चलाने हैं तो एसी वाटर पंप, ये जो हैवी लोड होता है ये एसी आउटपुट 2 के अंदर आप लोगों ने लगाना है। और जो लाइट लोड आप लोगों का होता है जैसा कि लाइटें, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, वो आप एसी आउटपुट 1 के अंदर लगाएंगे। जैसे ही आपकी बिजली डिस्कनेक्ट होगी, वापडा डिस्कनेक्ट होगी, तो ये हैवी लोड को बंद कर देगा और आपका जो लाइट लोड है वो बैटरियों के ऊपर चलता रहेगा, जिसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि आपकी बैटरियां कंज्यूम नहीं होंगी, बैटरियां लॉन्ग लाइफ चलेंगी और आपको बैकअप भी अच्छा मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने खूबसूरत से सोलर इन्वर्टर को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। ये चारों इसके टोटल टच बटन है जिनकी मदद से आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। डिस्प्ले के साइज को बढ़ा दिया गया है, डिस्प्ले का साइज बड़ा रखा गया है। ये चीज इसके अंदर काफी अच्छी है कि इसका डिस्प्ले का जो साइज है वो बड़ा कर दिया गया है और सारे पैरामीटर आप लोगों को वाजे नजर आएंगे। अब एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो बीपी का एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बगैर बैटरी के भी ये सोलर इन्वर्टर आसानी से चलेगा। अभी हमने इसको सिर्फ सोलर पैनल्स के साथ कनेक्ट किया है, वापडा 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अभी हमने इसके साथ टोटल 6 सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं 540 वॉट के। अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम है, इसलिए परफॉर्मेंस आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने इसके ऊपर 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चलाया है, एक अदद वाटर पंप इसके ऊपर चलाया है और बिल्डिंग की लाइट्स चला दी हैं। तो इसके ऊपर 3.1 किलोवाट का जो लोड है इस वक्त चल रहा है। हमारी बिल्डिंग का चूंकि लोड है ये इतना, इसके मजीद लोड अगर होता तो मैं वो जरूर इसके ऊपर डालता। और आप एक चीज यहाँ पर नोट करें कि ये रियल टाइम शेयरिंग कर रहा है, यानी कि इसके अंदर रियल टाइम शेयरिंग का फीचर मौजूद है। जितने सोलर से आ रहे हैं ये वो सोलर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ से सोलर से जितने भी वाट आ रहे हैं वो उनको जनाब ये रिसीव करके आगे हमारा लोड चला रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर प्रोटेक्टर के अंदर आप लोगों को तकरीबन 11 एम्पेयर शो हो रहे हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा आपका लोड होगा वो वापडा से चलेगा और सोलर से जितनी प्रोडक्शन आ रही है ये उसको भी इस्तेमाल करेगा। ये फीचर मुझे इसके अंदर सबसे अच्छा लगा है। इसके अलावा आप इसके अंदर सारा डाटा चेक कर सकते हैं कि डे टाइम में आपने कितने यूनिट बनाए, मंथली कितने यूनिट बनाए, सालाना कितने यूनिट बनाए, वो सारा रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। डिजाइन इसका सबसे ज्यादा मुझे बेहतर लगा और इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। सो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों को डिटेल के साथ रिव्यू करके इस सोलर इन्वर्टर की तमाम खूबियों के बारे में बताया। अगर मैं बात करूं खामियों की तो मुझे बेसिक इसके अंदर कोई खामी नजर नहीं आई, सिर्फ एक छोटी सी मुझे इसके अंदर कमी महसूस हुई है, वो डस्ट फिल्टर की है कि इसके साइडों के ऊपर डस्ट फिल्टर मुझे नजर नहीं आए। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आपको ये सोलर इन्वर्टर किस तरह का लगा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।